राम राम सा। आज इस वीडियो से मैं एक और नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फ्लटर विद फायरबेस अ कंप्लीट गाइड। इस प्लेलिस्ट के बाद से आप सीख पाएंगे कि फायरबेस की खूब सारी अलग अलग जो जो सर्विसेज है उनको आप अपने फ्लटर ऐप के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एंड उनके कहाँ कहाँ पे बेनिफिट्स आते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर सभी सर्विसेज कवर्ड होंगी मैक्सिमम जो जो उनको अपने को ज़रूरत पड़ती है। हम स्टार्ट करते हैं कि फायरबेस आखिर है क्या। फायरबेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक बैकएंड एज ए सर्विस है जो कि गूगल ओन करता है। कि जैसे कि आपको पता है गूगल के खूब सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक फायरबेस है जो कि आपको खूब सारी फंक्शनैलिटी सर्विसेज देता है जिससे आप अपने ऐप को बहुत बेहतर बना सकते हो, लाइक नोटिफिकेशंस, अलग अलग चीज़ें। अब हम समझते हैं बेसिकली फायरबेस है क्या। अगर आप अपने फ्लटर ऐप को एक कार समझते हो, फायरबेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये उस कार का इंजन है। कैसे? फायरबेस के अंदर आपको ऐसी सर्विसेज मिलती है जो कि आपके ऐप के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करती है, लाइक डेटाबेस, नोटिफिकेशंस। आपको चाहिए कि आप अपने ऐप के यूज़र्स का एनालिटिक्स डेटा उठा सकें, क्रैशलिटिक्स डेटा उठा सकें। ये सारी की सारी सर्विसेज आप अपने ऐप के अंदर खुद तो कोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। बट फायरबेस आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है ऑन अ प्रीमियम मॉडल, दैट इज़ कि आप स्टार्ट फ्री में कीजिए और जैसे जैसे प्रोडक्ट स्केल हो आपकी पेमेंट आएगी। ठीक है। ये काफ़ी अच्छा रहता है पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके। दिस इज़ व्हाट बेसिकली फायरबेस इज़ एंड दैट्स वाई हम इस प्लेलिस्ट के अंदर फायरबेस की अलग अलग सर्विसेज के बारे में जानने वाले हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें कवर्ड है और किसके लिए ये प्लेलिस्ट बेस्ट है। ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर इंट्रोडक्शन टू द प्लेलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ प्लेलिस्ट की ये आती है कि playlist is basically a complete guide to all major services that are provided by Firebase। ठीक है। Firebase जो जो मेजर सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिनको आप अपने Flutter ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, उनके ऊपर ये प्लेलिस्ट बनाई गई है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं इम्पॉर्टेंट साइड नोट देना चाहता हूँ कि जो जो सर्विसेज हम इंटीग्रेट करें, जो जो ऐप्स हम बनाएंगे, वो मेजरली टेस्टेड होंगे एंड्रॉयड के लिए, दो जो कोड है वो iOS के लिए भी चलेगा। बट ड्यू टू माई सिस्टम कंस्ट्रेंट्स आई एम एबल टू टेस्ट इट ऑन एंड्रॉयड ओनली। अगर आप एंड्रॉयड साइड ऑफ थिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं एक बार कि हम कौन कौन से सर्विसेज इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। सर्विसेज लाइक फायरबेस के अंदर सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन सीखेंगे, क्लाउड फायर स्टोर क्या होता है। ठीक है। फिर हम स्टोरेज क्या होती है फायरबेस के अंदर, क्रैशलिटिक्स, एनालिटिक्स, क्लाउड मैसेजिंग, इन ऐप मैसेजिंग। तो लगभग जितनी भी मेजर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है हमें अपने ऐप्स के अंदर, वो सारी सर्विसेज को हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि यार ये फायरबेस क्यों, लाइक फायरबेस के अलावा कोई ऑप्शन है, और अगर फायरबेस ही सीखनी है तो फायरबेस ही क्यों। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फायरबेस जो है उसकी ये कुछ बेनिफिट्स है। बेसिकली आपको बैकएंड पे चिंता नहीं करने की ज़रूरत, आप सिर्फ अपने ऐप पे फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फायरबेस मैनेज कर देगा, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर यूज़ होता है, फास्ट होती है वगैरह, गूगल मैनेज करता है डेटा सेंटर्स एंड काफ़ी ईजी से इंटीग्रेट भी हो जाती है। ठीक है। सो इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग पोस्ट देखा था, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आपको सारे बेनिफिट्स देख सकते हो फायरबेस यूज़ करने के। नाउ दैट सेड, अब हम देखते हैं कि फायरबेस के अल्टरनेटिव्स क्या है, फायरबेस के अलावा हम क्या क्या और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। फायरबेस के अलावा जो मेजर अल्टरनेटिव्स है वो बेसिकली ये है कि बैक फॉर ऐप है। बैक फॉर ऐप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि आपको फायरबेस वाली लगभग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको इसको अपने सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। दैट्स बेसिकली डिसएडवांटेज या एक रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है यहाँ पे। उसके अलावा AWS एम्पलीफाई है जो कि अमेजन वेब सर्विसेज का पार्ट है। ये भी आपको फायरबेस जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कुछ कम कुछ ज़्यादा करके, लगभग ये भी आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट फायरबेस बीइंग द मोर पॉपुलर, हम इसको यूज़ करेंगे। और दूसरा रीज़न फायरबेस को यूज़ करने का ये है कि फ्लटर के साथ में फायरबेस काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, बिकॉज दैट्स व्हाट द गूगल इज़ फोकसिंग ऑन। ठीक है। क्योंकि दोनों उसी के प्रोजेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, हम सेटअप करते हैं यार फ्लटर को फायरबेस के साथ। दैट्स व्हाट वी कॉल फ्लटर फायर प्रोजेक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो या नया प्रोजेक्ट हो, आप इसको इस सेम प्रोसेस से सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए हम तो एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लिया है। एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया है। ठीक है, फ्लटर फायर। अब हम उसके बाद में, ये पैकेज नेम है मेरे प्रोजेक्ट का, एंड
अब हम इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है हम एक काम करते हैं कि फायरबेस की वेबसाइट को भी देख लेते हैं। सो ये फायरबेस की वेबसाइट है console.firebase.com। आप इसको जा सकते हैं इस वेबसाइट पे। आपको नॉर्मल अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है एंड फिर आपको यहाँ पे बटन मिलेगा गो टू कंसोल। ओके, जब आप इस बटन को दबा दोगे तो आपको आपके प्रोजेक्ट्स का एक डैशबोर्ड दिख जाएगा। अगर फ़िलहाल जैसे इस अकाउंट पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूंगा। अब जैसे मेरा फ्लटर ऐप भी बिल्ड हो चुका है बेसिक, सो अब हम इसके अंदर अपना जो डालनी है वो है कि इस प्रोजेक्ट का नाम। सो हमने लेट से लिख दिया फ्लटर फायर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। फिर हम कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। टर्म्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एज ऑलवेज। और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स है, बाकी सब चीज़ों को हम डिफ़ॉल्ट स्टोर कर रहे हैं, एक बार मतलब सेट कर रहे हैं जैसे डिफ़ॉल्ट है वैसे ही। ये आपको अलग अलग एनालिटिक्स डेटा प्रोवाइड करेगा। सो नेक्स्ट कर दिया है हमने, और इन सब चीज़ों में भी टर्म्स वगैरह को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड सब चीज़ों को डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे एक बार के लिए। ओके, सो जैसे ही हम इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं टर्म्स तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। सो इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। वंस इट्स क्रिएटेड तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आप ऐसा देखिए कि हमारा एक फ्लटर का ऐप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जो कि एक बेसिक काउंटर ऐप है ऑटोमेटिक जो फ्लटर क्रिएट करता है, और एक फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट करना है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा, अगर आपको फ्लटर के बारे में और जानना है, फ्लटर सीखनी है, सो उसके लिए आप मेरी एक प्लेलिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें डार्ट से लेकर के एंड तक फ्लटर की कंप्लीट गाइड दी गई है, ठीक है। सो अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट बन चुका है और फायरबेस प्रोजेक्ट भी आई गेस बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड वाले बटन पे दबाएंगे और फिर हमारा पैकेज नेम डालेंगे। सो हमारा पैकेज नेम हमें कहाँ मिलेगा, हम जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, हम जाएंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल जो है वो पर्टिकुलर फाइल खोलेंगे और उसके ऊपर ही ऊपर हमें ये फायरबेस का नेम मिल जाएगा। पैकेज नेम, सो हम ये डाल देंगे एंड फिर यहाँ पे बाकी पैरामीटर्स ऑप्शनल है, उनको स्किप करते हुए हम क्रिएट ऐप कर देंगे। सो इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद में ये हमें बोलेगा कि ये पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करो। सो हमने इस फाइल को कर लिया है डाउनलोड, जो कि है गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल। ओके, सो इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को ड्रैग ड्रॉप कर देंगे अपने एंड्रॉयड के अंदर ऐप फोल्डर के अंदर। इसको ध्यान से देखिए, एंड्रॉयड के अंदर जो ऐप फोल्डर है वहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है एंड फिर इसका नाम रखेंगे गूगल डैश सर्विसेज डॉट जेसन। सो दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट स्टेप, फाइल का नाम भी चेक कर लीजिएगा और लोकेशन भी। सो जैसे ही हम इसको कर देंगे, हम रीफैक्टर पे क्लिक कर देंगे एंड ये फाइल वहाँ पे ऐड हो गई। ओके, सो दैट्स बीइंग डन। अब हमें कुछ चेंजेस करने हैं अपनी ग्रेडल फाइल के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल है एंड ऐप लेवल ग्रेडल फाइल्स है। तो इसके अंदर बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो जो चीज़ें इसने बोली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल के अंदर ये क्लास पाथ को इंपोर्ट करना है। सो हम इसको डिपेंडेंसीज के अंदर जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। सो जैसा कि मुझे कॉपी पेस्ट का आइकन नहीं कवर हो रहा है उस इमेज की वजह से, सो आई टाइप दिस थिंग। ओके, सो उसके बाद में अब हमें चेंजेस करने हैं अपने ऐप लेवल ग्रेडल फाइल के अंदर एंड यहाँ से हम डायरेक्ट ये जो स्टेटमेंट्स है उनको कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम प्लगइन अप्लाई करेंगे एंड फिर डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में जा करके उन दोनों डिपेंडेंसीज को पेस्ट कर देंगे। ओके, ओके, सो ये इतना हमने कर लिया है एंड फिर ये बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट को अब आप सिंक कर लीजिए। तो सिंक करने का मतलब ये है कि हमें इस प्रोजेक्ट को बस एक बार रन कर लेना है। तो हमने मैं एक बार फिजिकल डिवाइस अपना कनेक्ट कर देता हूँ एंड फिर इस प्रोजेक्ट को हम रन कर लेते हैं। सो जब तक ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है आप देख सकते हैं फायरबेस कंसोल पे ये प्रोजेक्ट आ चुका है। इसको कंफर्म करने के लिए कुछ सेकंड आप वेट कर सकते हैं, फिर आपको एनालिटिक्स कुछ डेटा दिखने मिल जाएगा एंड यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली इंटीग्रेट हो गया है। So that's all for this video. Thanks for watching.
और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, डिस्कशंस करने हैं, अपडेट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्कॉर्ड ग्रुप का, डिस्कॉर्ड सर्वर का जो मैंने नया बनाया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई वुड लव टू हैव अ डिस्कशन विद यू। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए, एंड वो वीडियो भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। So thanks for watching, and I surely catch you in my next video.